हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों आज बीएचईएल में हम कह सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों 5.26% आज के दिन में गिरता हुआ नजर आया। 16 रुपये 80 पैसे की गिरावट आज के दिन हमने इसमें विटनेस करी और ये गिरावट ऑब्वियसली बात है दोस्तों आनी ही थी, बिकॉज जिस तरीके की कंपनी के कल नंबर्स निकल कर आए, आपको ये कही थी कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग कंपनी के नंबर्स दिखे और इस पर अगर आज नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता तो ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात हो जाती। और जो नेगेटिव रिएक्शन आया वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 5-6% से ज़्यादा का देखने को मिला। शुरुआती दोस्तों करीबन 302 रुपये पर इसकी हुई, उसके बाद ज़रूर 309 रुपये 65 पैसे तक गया, बट उसके बाद शेयर में ऑलमोस्ट हमको एक गिरावट देखने को मिली, 295 तक गई। बट शेयर ओवरऑल हम कह सकते हैं उसके बाद दिन के दौरान सेटल हो गया एक लेवल पर और बेसिकली एक जोन में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे शेयर ने मेजरली हम कह सकते हैं 300 रुपये के लेवल को रिस्पेक्ट दी और उसको नीचे से नहीं तोड़ा और उसके ऊपर दोस्तों कायम रहा। बट ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देखिए आज बीएचईएल के रिजल्ट्स के ऊपर ब्रोकरेजेस का क्या व्यू रहता है वो देखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। हम ब्रोकरेजेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। आज दोस्तों बीएचईएल में करीबन 749 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ऑलमोस्ट दोस्तों जो डिलीवरी परसेंटेज है वो है 26.76% का। आज के दिन दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे करीबन 301 रुपये 95 पैसे पे आप कह सकते हैं यही एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, 301.95। यहाँ पर 32,737 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाइंग की साइड पर है। ये दोस्तों कौन से ऑर्डर्स होते हैं, ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं जो लगते हैं। तो आफ्टर मार्केट में ऑर्डर्स में आपको डेफिनेटली बाइंग साइड आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए 3:30 पे शेयर ट्रेड कर रहा था एट 302.40 और क्लोजिंग आती है 301.95 पे। इसके कारण दोस्तों जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स चले गए वो बाय साइड पे चले गए। ठीक है, ये है इवेंचुअली हमको देखना है कि दोस्तों आज की जो गिरावट थी क्या ये आखिरी गिरावट थी और इसके बाद क्या शेयर फिर और तेजी दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, क्योंकि नंबर जैसा मैंने कहा मुझे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगे और तेजी जो हमको इसमें लगातार देखने को मिल रही है। कल भी आपको मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि कंपनी के इस क्वार्टर में खराब नंबर्स आए, कंपनी के बेसिकली हर एक क्वार्टर के अंदर दोस्तों जो नंबर्स है वो डेफिनेटली वीक ही दिख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली काफ़ी शानदार है। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, बट परफॉर्मेंस कंपनी की फंडामेंटली वो उतनी खासी हमको स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आई। अब समझते हैं इस पर ब्रोकरेज ने क्या कहा। शुरुआत करते हैं सीएलएसए से। तो दोस्तों एनालिस्ट सीएलएसए शेयर्ड अ सेल रेटिंग। जी हाँ, सेल की रेटिंग दी गई है बीएचईएल पे विद टारगेट प्राइस ऑफ 189 रुपीज पर शेयर। ऑलमोस्ट 36% का डाउन साइड उनको लगता है कि करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि जो एक सरप्राइज देखने को मिला है ऑलमोस्ट 26% वाई ये डिक्लाइन दिखाता है कंपनी के Q4 प्रॉफिट में। और ये हुआ क्यों है, इसके पीछे का रीजन है स्लो मूविंग ऑर्डर्स। जिस तरीके से दोस्तों कंपनी के ऑर्डर्स आ रहे हैं बट वो काफ़ी स्लो हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा चिंता का सबक उनको बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए सीधे दोस्तों जो टारगेट है वो 302 रुपये के शेयर का 189 रुपीज़ कर दिया। वैसे तो देखिए आज उससे ऊपर ही था, राइट। तो अपने आप में आप कह सकते हैं जो डाउन साइड है वो काफ़ी बड़ी डाउन साइड जो है वो बेसिकली बताई गई है यहाँ पर बीएचईएल के द्वारा, बीएचईएल पे सीएलएसए के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों क्या कहा है आगे, तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर साफ साफ कहा है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 44% के बैकलॉग यहाँ पर ग्रो हो चुके हैं एज थर्मल ऑर्डर्स पिक्ड अप, बट ऑपरेशनली अ फ्लैट एग्जीक्यूशन लेड टू अनदर वीक क्वार्टर। देखिए कल भी आपको पता ही है, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा हो तो मैंने एक ही वर्ड पे बार बार देखिए जोर डाला था, वो कौन सा था, वो था एग्जीक्यूशन। देखिए कंपनी के एग्जीक्यूशन में ही मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है और यहाँ पर आज सीएलएसए भी क्या कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, एग्जीक्यूशन पे है। इसी के कारण दोस्तों ये जो क्वार्टर है वीक रहा है। उनका मानना है कि जो फ्यूचर ऑफ द कंपनी है वो थर्मल बिजनेस पर करेगा, कि किस तरीके से थर्मल बिजनेस लुक्स ब्लीक बियॉन्ड FY30। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों मॉर्गन स्टैनले पे आते हैं। मॉर्गन स्टैनले ने दोस्तों जो टारगेट प्राइस रखा है वो करीबन 220 पर शेयर का रखा है, ऑलमोस्ट 34% का डाउन साइड वो भी मानते हैं। उनका मानना है कि जो Q4 की अर्निंग्स है वो बाजार की एस्टिमेट को मिस किया और ओवरऑल जो बीएचईएल पे जो रेटिंग है वो दोस्तों यहाँ पर इक्वल वेट की रखी गई है, यहाँ पर इंप्रूविंग अर्निंग्स विजिबिलिटी विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड हेल्दी प्रोजेक्ट पाइपलाइन। तो टारगेट प्राइस जरूर 220 का रखा, बट रेटिंग इक्वल वेट की रखी गई। उसके पीछे का रीजन उनकी तरफ बताया गया कि जो कंपनी की अर्निंग्स है वो इंप्रूव हो रही है, विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है और तीसरी बात कही गई जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो भी काफ़ी हेल्दी दिखती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दोस्तों माना बीएचईएल के अंदर कि जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन एग्जीक्यूशन वुड बी अ की फॉर भेल। देखिए ऑलमोस्ट ब्रोकरेज का आप खुद देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र है, वो है कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ पे। वो वीक है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताया गया है। उनका मानना है कि 1.3 टाइम्स वाई ऑर्डर बैकलॉग है। अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो मॉडेस्ट है, करीबन 10 से 15% तक रहेगा। पोटेंशियल मिस है कंपनी की इन एग्जीक्यूशन, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल पे काफ़ी इंपैक्ट आ रहा है। मोर ओवर वो मानते हैं कि बीएचईएल एंड अप शेयरिंग पार्ट ऑफ द प्राइसिंग गेन्स फ्रॉम ऑर्डर्स विद इट वेंडर्स, लिमिटिंग केस फॉर मार्जिन अपटिक हियर ऑन। दे कॉशन शेयरिंग अ सेल रेटिंग विद अ
टारगेट प्राइस ऑफ 75 पर शेयर। जी हाँ, 75 रुपीज़ का टारगेट जो है वो बेसिकली दिया गया है BHEL का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डाउनग्रेड जो है वो कोटक के द्वारा किया गया है कंपनी पर। सो आप समझ सकते हैं कि देखिए ब्रोकरेज में कोई भी एक ऐसा ब्रोकरेज नहीं मिलेगा जो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव राय दे रहा है, कंपनी के ऊपर अच्छी राय दे रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब जरूर देखिए, जैसे मैंने कहा, स्टॉक अपने आप में देखिए बहुत ही कमाल किया। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये अगर आप समझ रहे कि नहीं Q4 के अंदर ही जो ब्रोकरेजेस का व्यू है वो चेंज हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। Q3 के नंबर्स निकल कर आए थे तब भी ब्रोकरेज का व्यू नेगेटिव था, Q2 के नंबर्स निकल कर आए तब भी नेगेटिव था, लेकिन शेयर को आपने क्या देखा, शेयर टक 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 सीधे ऊपर। आज दोस्तों शेयर आप कह सकते हैं 350 के नज़दीक पहुंचता हुआ नजर आ गया। जरूर आज गिरावट हुई है, बट आपने मूव तो देखा है ना, इसके अंदर 6 महीने के अंदर शेयर 100 गुना बढ़ रहा है, 100% बढ़ रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि जो मूव आ रहा है वो अपने आप में फिनोमिनल है। बट ब्रोकरेजेस का व्यू लगातार नेगेटिव है, बट स्टॉक लगातार चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक और ब्रोकरेज मैक्वायरी की बात करते हैं तो मैक्वायरी ने तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹192, नियरली सिमिलर टू दैट ऑफ CLSA। ब्रोकरेज का मानना है कि जो BHEL के मार्जिन प्रॉस्पेक्ट है वो दिक्कत में है, क्योंकि जो प्रेजेंस है मल्टीपल मूविंग पार्ट्स और एक लॉन्ग जेस्टेशन बैकलॉग जो है, क्योंकि भले कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़िया है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि कंपनी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक प्रोजेक्ट को दोस्तों कंप्लीट करने में कंपनी कितना टाइम ले रही है। और आपको ने कल ही बताया था कि मान लीजिए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और कंपनी को उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने में 900 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी कंपनी मानती है कि 100 करोड़ रुपए का हमारा प्रॉफिट रहेगा। अब इसके अंदर याद रखिएगा सब कुछ आ गया, 900 करोड़ रुपए के अंदर 100 करोड़ रुपए का कंपनी मानती है कि प्रॉफिट बचेगा। बट कंपनी मानती क्या है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट तभी बचेगा जब 12 महीने के अंदर हो जाएगा, 1 साल के अंदर हो जाएगा। बट कंपनी उसी प्रोजेक्ट को करने में 2 साल ले रही है। तो बेसिकली कंपनी होता क्या, जो प्रॉफिट है वो तो गायब हो जाता है, बट कंपनी को और पैसे चुकाने पड़ जाते हैं, यानी बेसिकली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट खुद से पूरी करनी पड़ जाती है। तो ये एक सबसे बड़े प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ा इशू जो है वो नजर आ रहा है मेरे हिसाब से, और वही ब्रोकरेज भी लगातार दोस्तों कहती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैक्वायरी का भी रिपोर्ट इसी प्रकार की है। एक ब्रोकरेज है दोस्तों एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग, वो अभी भी बुलिश है BHEL पे। उनका जो रेटिंग है वो बाय का दिया गया है और जो टारगेट प्राइस है वो रिवाइज किया गया है 360 पे। तो एक ब्रोकरेज तो मेरी देखिए जो पॉजिटिव बता रही है BHEL पे, और उनका मानना है कि एक मीनिंगफुल रिवर्सल आएगा। BHEL की जो ऑर्डरिंग साइकिल है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, इसके कारण एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेड बाय बोथ इंडस्ट्रियल एंड पावर सेगमेंट्स। उनका मानना है कि BHEL को सपोर्ट होगा बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, इंप्रूविंग एग्जीक्यूशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। BHEL अर्निंग्स आर एंटिसिपेटेड टू क्लाइम मल्टीफोल्ड ओवर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2026। ये दोस्तों बेसिकली कहा गया। तो टोटल मिलाकर 18 एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी, अपनी कवरेज दी BHEL पे। 10 ने दोस्तों यहाँ पर कौन सी रेटिंग दी है, सेल की रेटिंग दी है। 3 ने किसकी रेटिंग दी है, होल्ड की रेटिंग दी है, और बाकी के बच्चे 5 ने बाय की रेटिंग दी है। तो यही दोस्तों मेजरली हमको जो आज BHEL पे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट थी उसका सार हमको नजर आता है कि मेजोरिटी जो है वो बेसिकली सेल के साथ है, 3 लोग है होल्ड के साथ है, और 5 लोग बाय के साथ है। अगर 18 में से हम 8 भी गिन लेते हैं तब भी मेजोरिटी सेल की साइड पर है। मैं ये नहीं कहता कि देखो 10 सेल की साइड पे तो ये गिरेगा ही गिरेगा, बढ़ सकता है, बड़ा भी है, बट क्वेश्चन क्या है कि क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आंसर इज नो। अभी तो नो ही है, जब होगा तब कहेंगे कि हाँ भैया कंपनी फंडामेंटली भी साउंड दिख रही है। सो BHEL का दोस्तों टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है, टेक्निकल स्ट्रक्चर ये है, हमको एक सपोर्ट देखने को मिला है अराउंड हियर, बहुत स्ट्रांग था 200 के आसपास। फिर दोस्तों स्टॉक ने नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी स्टार्ट करती है, तो यहाँ पर हमको एक ऑलमोस्ट स्टॉक ने रेजिस्टेंस दिखाया जो इसने क्रॉस किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 275 मोटा मोटी। 275 रुपये का नीचे का अगर ये निकलता है तो फिर याद रखिएगा गिरावट आएगी, 200 रुपये तक ये नीचे जा सकता है। तेजी के लिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेवल कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है जो अभी इसका नया हाई लगा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट होता है 325 के आसपास का। 325 रुपये का दोस्तों एक रेजिस्टेंस है, जिसको क्रॉस करेगा तो फिर तेजी हमको देखने को मिलेगी। अब यही देखना है कि दोस्तों कितना गिरावट हमको देखने को मिलता है। टेक्निकली अभी भी स्टॉक देखिए कोई भी नेगेटिव नहीं बना है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, यह बात साफ कह सकता हूँ। 275 का लेवल है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। अगर 275 के नीचे जाता है तो फिर दोस्तों गिरावट बड़ी हो सकती है, इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है BHEL पे बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।